नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली अभी के इस वीडियो में हम आप सभी लोग को क्लास 12th फिजिक्स का 70 को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा एकदम रट कर जाइएगा एग्जाम देने। आप सभी को पता है कि 5 फरवरी को आप सभी लोग को जो है ना फिजिक्स यानी कि भौतिकी का जो है ना फाइनल परीक्षा लिया जाएगा इंटर से। ठीक है, तो अभी के जो है ना इस वीडियो में हम आप लोग को फिजिक्स का 70 को वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराएंगे। पूरा रट कर जाइएगा, पूरा याद करके जाइएगा। 5 फरवरी के दिन आप लोगों को परीक्षा में जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आपको लोग को टकराएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखकर सारा प्रश्न आप सभी लोग जो है ना याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों में। ठीक है जी, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। ये होता है कि कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल होता है। पहला का राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है। तो ये होता है आपका 9 × 10⁻⁹ नैनोमीटर स्क्वायर कूलम -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन फटाफट करके हम आपको बता देते हैं। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है जी, एकदम रट जाइए आप लोग। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होता है, तो ये होता है आपका बिल्कुल जी F/m होता है। कितना होता है? F/m होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर है जी कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। 4 का राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कहता है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है। वह विपरीत होता है जी, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए जी। प्रश्न कहता है एक विद्युत द्विध्रुव एवं पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो ये होगा जी आपका बिल्कुल शून्य हो जाएगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, बिल्कुल जो है 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर है, विभव प्रवणता बराबर होती है। तो विभव प्रवणता बराबर जो होती है ये होती है आपका dV/dx होती है। क्या होती है? dV/dx। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर देखेंगे, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। 8 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 UF है, तो उसकी त्रिज्या होगी। तो ये होगी आपका 9 मीटर होगी। कितना जी? तो 9 मीटर होगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न में थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं करता है, सेम प्रश्न उठा के एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है जी आपका, हाँ, प्लाटो के आवेश पर। प्लाटो के आवेश पर 10 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, एक फैराडे बराबर होता है। एक फैराडे बराबर जो होता है ना, ये वन वन कुलम बाई वोल्ट होता है। ठीक है, 1 कुलम बाई वोल्ट, यानी 1 कुलम बटा वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर प्रश्न है प्यारा साथियों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो ये होती है आपका बिल्कुल 4πε0r। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, द इलेक्ट्रिक, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी है, द इलेक्ट्रिक कैपिटान्स ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस। ठीक है, इज कैपिटान्स 4π0r। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, विद्युत विभव बराबर होता है। देखिए विद्युत विभव बराबर जो होता है ना, ये होता है W/Q होता है। ठीक है, वेग बाई कूलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर, और प्रश्न कहता है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो ये शून्य होता है। क्या होता है जी? शून्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न एक एक इंपॉर्टेंट है जी, याद करते चलिएगा सभी लोग। वांडीग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो उच्च वोल्टता। ठीक है, 15 का राइट आंसर बिल्कुल सी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ये त्वरित होती है। क्या होती है? त्वरित। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो आपको पता होगा जो पीला रंग का मान होता है वो क्या होता है? 4 होता है, 4। ठीक है। येलो का मान 4 होता है। अगला क्वेश्चन है ये 18 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो ये होता है आपका बिल्कुल 10,000 ओम होता है। कितना होता है? 10,000 ओम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और इसका जो है ना पीडीएफ भी हम आप लोगों को बताने वाला है। पीडीएफ इसका कैसे मिलेगा, सब लोग जो है ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबा लीजिएगा। आगे आप लोगों को और भी सभी सब्जेक्ट का वायरल ऑब्जेक्टिव से एक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैनल पर। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। तो ये जो कारण है ना ये तापक्रम में अंतर, यही कारण है। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो ये V² होती है। ठीक है, V²। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, विद्युतीय विभव की विमा है। तो विद्युतीय विभव की जो विमा है ये है Ml2T-2A-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22 नंबर है, मांडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। उसको हम लोग विमांडुलन बोलते हैं, विमांडुलन। ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। तो प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत है ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है। 23 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है प्यारा साथियों, लघु तरंगों की परास है। तो लघु तरंगों की जो परास है वो 30 मीटर हर्ट्ज से 30 मीटर हर्ट्ज से 30 मीटर हर्ट्ज। ठीक है, MHz। हाँ, 30 MHz से 30 MHz। ठीक है। 24 का राइट आंसर बिल्कुल है। अगला यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, मांडुलन कितने प्रकार का होता है। तो प्यारा साथियों ये होता है आपका 2 प्रकार का। ठीक है। कितना? 2 प्रकार का। 26 नंबर क्वेश्चन है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है। तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक जो है ये है आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिबाधा का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिबाधा का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है ओम होता है। कितना? ओम होता है प्रतिबाधा का एसआई मात्रक। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है जी कि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। तो किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है ये होता है आपका प्रतिरोधक में। किसमें? प्रतिरोधक में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, आभासी। यहाँ पे 29 नंबर जो प्रश्न है ना थोड़ा सा यहाँ पे कट चुका है। ठीक है, टाइपिंग में यहाँ पे मैंने काट दिया है। ठीक है। चलिए इसको छोड़ देते हैं जी। एक सेकंड, यहाँ पे ये भी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा पाया है। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन जब हम टाइप कर रहे थे क्वेश्चन को ना वो गलती हो गया था। ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, धारितीय प्रतिघात का मात्रक है। धारितीय प्रतिघात का जो मात्रक है ना वो ओम है। क्या है जी? ओम। और ओम का जो है साइन किस प्रकार होता है देख लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि परमाणु का नाभिक बना होता है। देखिए परमाणु का जो नाभिक है ना ये बना होता है आपका, हाँ बिल्कुल जी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, और मैंने बोला था पीडीएफ नोट्स के लिए। देखिए जितने भी छात्र इस तरह वीडियो देख रहे हैं अभी तक आपको इसका पीडीएफ नहीं मिला है तो पीडीएफ के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी लोग ज्वाइन हो गए हैं यानी जुड़ गए हैं उन सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में ही पीडीएफ मिलता है। ठीक है, ऐसे पर्सनल कितना लोगों को भेजेंगे। ठीक है, तो ग्रुप सही रहता है, तो इसलिए मैंने ग्रुप बनाया है। आप सभी लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं और ग्रुप में ही आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, सब लोग जल्दी से जाकर जुड़ जाइए ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से। 33 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना ये मापता है आपका, क्या मापता है? ऊर्जा। क्या मापता है जी? ऊर्जा मापता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है ये क्या होता है? तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, टॉमसन विधि द्वारा किया जाता है इलेक्ट्रॉन का तो आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। 35 का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें विक्षेपित होती है जी चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में। चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में। ठीक है।
चलिए 36 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, लेजर किस क्रिया के लिए जरूरी है? लेजर किस क्रिया के लिए जरूरी है? तो ये संख्या परिवर्तन के लिए जो है ना ये जरूरी है, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न याद करते चलिए। 5 फरवरी के दिन होने वाला फिजिक्स का पेपर का जो आपका होगा ना, उसके लिए ये वायरल ऑब्जेक्टिव एक तरीका से, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हर बार पूछा ही जाता है लगभग, ठीक है। तो एकदम याद कर जाइए और आपके जितने भी दोस्त साथी हैं उन सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। सब लोग एक एक प्रश्न याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी यहाँ पे 38 नंबर है, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है, चलने वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर 38 का यहाँ पे हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है? तो ये आपका 10 के पावर 17 किलोग्राम मीटर मिली जो है ना ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है? फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है ये टेस्ला होता है जी, आपको पता होगा शायद, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है? तो विद्युतशीलता का मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है जी? फैराडे बाई मीटर, ठीक है, FM-1। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है जी, 42 नंबर। और इसके बाद एक और चीज़ आपको बता दें, और भी सभी सब्जेक्ट का वायरल ऑब्जेक्टिव सेक्टिव देखना है तो सब लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है ये हमें थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो ये है आपका विद्युत तीव्रता है, ठीक है। चलिए जी 43 नंबर प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है ये कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है, ठीक है। चलिए जी 44 नंबर प्रश्न देखिए, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है? तो डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या है? घटता है। या ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है जी? घटता है। 45 का राइट आंसर बिल्कुल भी। 46 नंबर क्वेश्चन है, डायोड का उपयोग करते हैं एक तो रेक्टिफायर की तरह। किसके तरह जी? रेक्टिफायर की तरह, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन 47 नंबर पर पहुंच चुके हैं। सब लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे साथियों, आप सभी को जो है ना बहुत ही ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से आपको हेल्प होगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर है, एन प्रकार अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन प्रकार अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका कृत्रिम उपग्रह में, किसमें जी? कृत्रिम उपग्रह में, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, तांबा होता है अनुचुंबकीय। क्या होता है? अनुचुंबकीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं? तो चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की जो दूरी है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो चुंबकीय लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय लंबाई बोलते हैं, ठीक है। चलिए जी 51 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है, लोह चुंबक की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। लोह चुंबक की चुंबकशीलता जो है ना क्या है? तो ये चुंबक क्षेत्र पर निर्भर है, ठीक है। चलिए जी 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। प्रश्न कहता है जी, क्या कहता है देखिए, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है? तो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो है ना ये है आपका बिल्कुल सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है 53 नंबर, और प्रश्न कहता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, एकदम मस्ट भी आई है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, एकदम नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए इसे, कि पृथ्वी की ध्रुव पर नमन का मान होता है या नमन कोण का मान होता है, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है जी, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है,
कहता है क्वेश्चन, प्रकाश किरणें के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। तो हम लोग विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए जी 55 नंबर प्रश्न है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। तो आसमान का जो रंग है नीला दिखने का कारण प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है ये होता है आपका संतत होता है। क्या होता है? संतत। ठीक है, 56 का राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है जी, विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है पोलेराइड द्वारा। किसके द्वारा? तो पोलेराइड द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा साथियों, क्लास कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं? सब लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्त, जितने भी लोग लाइक नहीं किए हैं, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्त साथी में सभी में शेयर कीजिए क्लास को। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग एक एक प्रश्न को याद कर लें। ठीक है जी, चलिए प्रश्न 58 नंबर है कि मृग मरीचिका का कारण है। तो मृग मरीचिका का जो कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए, बूस्टर का नियम है। तो बूस्टर का जो नियम है ये है म्यू बाई 10 IP। क्या है जी? म्यू बाई 10 IP। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है प्रश्न जी, एक सेकंड, 60 नंबर देखिए, कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो ये आपका ध्रुवण करता है। कौन करता है? ध्रुवण। ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सारा प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में जो है ना बहुत सारा इसमें से प्रश्न आपका लड़ेगा आपके परीक्षा में 5 फरवरी के दिन। ठीक है, तो एक एक प्रश्न याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए 61 परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। तो परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा ये आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, एक अल्फा कण बना होता है। एक अल्फा कण बना होता है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से ना बना होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 62 का। ठीक है जी, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन आवेश रहित है? तो आवेश रहित ये फोटोन कण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फोटोन कण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 नंबर है, कहता है TH 90 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो ये 140 है जी। ठीक है, कितना है? 140 है। ठीक है, चलिए एक सेकंड, 230 90 0 और ये आपका आ जाएगा। तो इसमें हार्सिल 13 में 9 10 11 12 13 4 और ये 1। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए प्यारा साथियों, आपको बता देते हैं, जैसे कि 90 TH और 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। जब अभी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको सिंपल सा आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं आ रहा है तो ए पे टिक लगा दें या बी पे, जो भी है आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए जितना दिया रहता है, जितना दिया रहता है और ऊपर जो रहता है उसको क्या किया जाता है? बस घटा दिया जाता है। जैसे कि 230 दिया है और 90 है ना, ऊपर 90 और 230 है, तो 230 में से 90 आप घटाइएगा यहाँ पे, तो 0 का 0 और ये एक हार्सिल इससे लेगा, तो 13 में से 9 गया जी, तो 4 हो जाएगा, और ये हार्सिल दे दिया, 1 बचा है, तो 140। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा ट्रिक। और ऐसे ही आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि इतना दे दे और कहे कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से घटा के आंसर लिख देना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी 65 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है ये है आपका न्यूक्लियर संलयन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 66 नंबर है जी, क्षय गुणांक की एसआई इकाई है। तो ये आपका हर्ट्ज है, हर्ट्ज। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। तो ये आपका H/2 जैस हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर 67 का। और ये क्वेश्चन 67 नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर आ जाता है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सब लोग शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को जी। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग जो है ना एक एक
प्रश्न याद जरूर कर लेंगे देखकर, ठीक है। चलिए 68 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो ये आपका बाल्मर श्रेणी। कौन सा श्रेणी? तो बाल्मर श्रेणी, ठीक है। चलिए 69 नंबर है, प्रकाश प्रोटॉनों की ऊर्जा है। प्रकाश प्रोटॉनों की जो ऊर्जा है वो है hv है, hv, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जी गामा। हाँ गामा, गामा तरंग दैर्घ्य वाले प्रोटॉन की ऊर्जा है। तो गामा तरंग दैर्घ्य वाले प्रोटॉन की जो ऊर्जा है ना, ये आपका है एच सी बटे गामा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मैंने जो है ना 70 को वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जिसे देखकर याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे आप लोग को सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही आप लोग को वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स की बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।